मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इतिहास में कुछ आवाजें हमेशा के लिए गूंजती रहती हैं और ये कहानी एक ऐसी ही रानी की है। एक ऐसी रानी जो एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की, बगावत की एक अमर मिसाल बन गई। तो आज हम समझेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उस असाधारण गाथा को। उनका सफर शुरू हुआ मणिकर्णिका नाम की एक लड़की से जो आम नहीं थी, और ये सफर उन्हें ले गया झांसी की एक ऐसी रानी बनने तक जिसका इरादा फौलाद का था। तो चलिए देखते हैं उनके उदय की ये कहानी। साल 1828 में जब मणिकर्णिका का जन्म हुआ तो उनकी परवरिश उस दौर की दूसरी लड़कियों जैसी नहीं थी। उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी की तालीम दी गई। फिर 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ और वो बन गईं रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन किस्मत ने जल्द ही एक बहुत क्रूर मोड़ लिया। उनके बेटे का जन्म के कुछ ही महीनों बाद निधन हो गया और फिर 1853 में राजा के निधन से ठीक पहले उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। ये एक निजी त्रासदी थी जो आने वाले वक्त में उनके पूरे राज्य के भविष्य पर भारी पड़ने वाली थी। तो अब मंच तैयार हो रहा था एक बड़े टकराव के लिए, एक ऐसी लड़ाई के लिए जहां एक विदेशी ताकत उनके राज्य को निगल जाने पर तुली हुई थी, और यहीं से भड़की अन्याय की वो आग। देखिए, अंग्रेजों के पास एक बहुत ही शातिर हथियार था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक ऐसी नीति थी जिसके तहत अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा यानी कोई स्वाभाविक पुरुष वारिस नहीं होता तो उसका राज्य, उसका साम्राज्य सीधा ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में चला जाता था। ये नीति झांसी के वजूद के लिए एक सीधा खतरा थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था, धोखा। लॉर्ड डालहौजी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने झांसी को हड़पने का फरमान जारी कर दिया। आप सोचिए, यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक रानी के अधिकार पर और एक मां के वादे पर सीधा हमला था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इस नाइंसाफी के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने राज्य को उस जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया जो अब होकर ही रहनी थी। झांसी के संग्राम का बिगुल बज चुका था। रानी लक्ष्मीबाई ने वो कर दिखाया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने एक नई सेना खड़ी की, झांसी की किले की दीवारों को और मजबूत किया और एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने महिलाओं को भी अपनी सेना में भर्ती किया और तो और सेना की कमान भी खुद अपने हाथों में ले ली। ये इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक जन्मजात सेनापति थी। साल 1858 अंग्रेजों ने झांसी पर एक वहशी हमला बोल दिया। शहर पर चारों तरफ से तोपों के गोले बरस रहे थे, पर रानी लक्ष्मीबाई महल में नहीं बैठी। वो खुद युद्ध के मैदान में उतरी, अपनी सेना को लीड करते हुए, अपनी जमीन के एक एक इंच के लिए लड़ते हुए। जब ये साफ हो गया कि किला अब बचने वाला नहीं, तब उन्होंने एक ऐसा साहसी कदम उठाया जो हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा, अपने घोड़े बादल पर सवार हुई और रात के घुप अंधेरे में किले की दीवार से छलांग लगाकर अंग्रेजों के घेरे को चीरते हुए निकल गई। झांसी हाथ से निकल चुका था, लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उस योद्धा रानी का आजादी का संग्राम अभी भी जारी था। उनकी कहानी अब अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ रही थी, उनके अमर बलिदान की ओर। झांसी से निकलने के बाद रानी ने विद्रोही नेता तात्या टोपे से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर ग्वालियर के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया। ये उम्मीद की एक किरण थी, एक छोटी सी जीत जिसने संघर्ष में जैसे नई जान फूंक दी हो। लेकिन हकीकत बहुत बेरहम थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर में उनकी फौज पर एक बहुत तेज और जबरदस्त हमला कर दिया। जून 1858 रानी ने एक सैनिक का लिबास पहना और अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो बेमिसाल बहादुरी से लड़ी, लेकिन आखिरकार जंग में बुरी तरह घायल हो गईं और वीर गति को प्राप्त हुईं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। उनका यह बलिदान सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि आजादी की वेदी पर दी गई एक आहुति थी। रानी की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो कभी खत्म नहीं होगी। वो 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा चेहरा बन गई। कमाल की बात तो यह है कि उनके दुश्मन अंग्रेज भी उनके साहस का लोहा मानते थे। आज उनका नाम देशभक्ति, हिम्मत और नारी शक्ति का प्रतीक है। एक ऐसी प्रेरणा जो आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत देती रहेगी। रानी का शरीर जरूर गिरा, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी हिम्मत नहीं।
उनके विद्रोह की वो भावना भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसी मशाल बन गई जो कभी नहीं बुझ सकती। तो सवाल ये नहीं है कि उन्होंने युद्ध हारा या जीता, असली सवाल ये है कि क्या हिम्मत और बलिदान से लिखी गई कोई विरासत कभी मर सकती है?